तो आज सवाल है महामारी से जुड़ा हुआ और सवालों के घेरे में आ चुका है प्रशासन, क्योंकि लोग लापरवाह हैं और जिम्मेदार मानो शहंशाह। उन्हें ना तो फर्ज निभाना है, ना ही उन्हें डर है कि अगर ये महामारी ऐसे ही फैली तो इसका अंजाम क्या होगा। आखिर क्यों इतने बेपरवाह और लापरवाह हो चुका है स्वास्थ्य विभाग? चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, उसने त्राहिमाम मचा रखा है। दिन ब दिन तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ अब डराने लगा है। बावजूद उसके आम आदमी से लेकर जिम्मेदार तक लापरवाह बने। बात यूपी उत्तराखंड समेत कोरोना के आंकड़ों की करें तो पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 72,330 नए केस के साथ 459 मरीजों की जान जा चुकी है, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक 10,000 के करीब पहुंच गए थे। लेकिन अब एक्टिव केस 5,84,000 के करीब है। तो वहीं यूपी में 1230 नए मामले आने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 9,848 हो चुकी है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ 293 नए मरीज और 4 की मौत के बाद एक्टिव केसों की संख्या लगभग 1863 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल देहरादून और हरिद्वार का है। देश के 12 राज्यों से उत्तराखंड आने पर आज से आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां पर आप देखेंगे कि मसूरी एक्सप्रेस अभी ट्रेन यहां पर आई है और जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन से यहां पर पहुंचे हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं और जो तमाम लोग हैं उनकी लाइनें लगाई जा रही हैं। और इससे पहले आपने इस तरीके का जो अगर हम बात करें तो ये दृश्य उस वक्त था जब कोविड आया था और उस समय भी ऐसे ही तमाम जो लोग जो ट्रेनों के माध्यम से या हवाई सफर से या सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे थे उनके भी ऐसे ही टेस्ट किए जा रहे थे। ये आंकड़े पहले से कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी लापरवाही की हदें पार हो रही हैं। हरिद्वार में महाकुंभ के पहले दिन ही कोरोना रोकथाम की व्यवस्थाएं धराशायी नजर आई। 12 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होने के बाद यहाँ इंतजामों की हवा निकल गई। ये तो सिर्फ देहरादून रेलवे स्टेशन पर बदइंतजामी की तस्वीर थी। राजधानी में इस हाल के बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का अंदाजा साफ लगा सकते हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले जिस खतरे की चेतावनी हर कोई दे रहा था, वो खतरे की घंटी आज पहले दिन ही सच साबित होती दिखी। अभी तो शाही स्नान से लेकर तमाम कार्यक्रम बाकी है। ऐसे में कुंभ को कोरोना के साए से बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हैं। इसके अलावा देहरादून से सर्जन डॉक्टर पीयूष चौहान हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और लापरवाही की पोल खोलने वाले संवाददाता जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, रवि केंतुरा, वो भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। पहले हम रवि के पास ही चलेंगे और उनसे पूरे दिन का हाल ले लेंगे। रवि, आपने दिखाया और बताया भी कि कैसे बगैर चेकिंग के ही लोग जा रहे हैं। एक पूरी ट्रेन को ही उससे उतरने वाले यात्रियों को टेस्ट नहीं किया गया और ये तब है जबकि साफ निर्देश है शासन की ओर से कि ऐसा किया जाए ताकि संक्रमण ना फैले कुंभ के दौरान और कुंभ के बाद भी। पहले दिन ही ऐसा हो गया, इतनी चुस्ती पहले दिन ही नजर आ गई। रवि, आगे क्या होगा? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, निश्चित तौर पर देखिए जो गाइडलाइन जारी की गई है वो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए की गई हैं। सभी लोगों को ये कहा गया है कि वो 12 राज्य अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड पहुँच रहे हैं तो आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ। लेकिन आज हमने सुबह ही देखा कि जो यहाँ पर जो ट्रेन पहुँची थी उसमें से भी 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आए और वो एंटीजन टेस्ट के माध्यम से आए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है। उसके बाद प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जिन लोगों के पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं है उनका एंटीजन रैपिड टेस्ट कराकर उनके जो है यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन जो अव्यवस्था है और जो लापरवाही है वो ये है कि एंटीजन सैंपल लेने के बाद उनको सीधे घर भेज दिया जा रहा है और जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो उसके बाद उनको ये सूचित किया जा रहा है। इस दौरान वो कई लोगों के साथ मिल जा रहे हैं, अपने घर पहुंच जा रहे हैं और अनेकों माध्यम से अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये संक्रमण का खतरा जो संक्रमित होगा वो अन्य व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। हालांकि अभी कोई ट्रेन का वक्त तो नहीं है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो तैयारियां हैं अगर हम वो बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भले ही यहाँ पर अपनी टीमों को उन्होंने तैनात किया गया हो, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि जो लोग बिना नेगेटिव
रिपोर्ट के यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका जब भी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है तो उसमें ज़रूरी है कि कम से कम उनको क्वारंटीन करने की, यानी कि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है उनको उसी जगह पर क्वारंटीन करके रखा जाए और जब वो नेगेटिव आए तभी उनको आगे भेजा जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज़्यादा है और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो है नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसे में हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन जिस तरीके से कोविड संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड में भी अभी रफ्तार पकड़ रहा है और ऐसे में हरिद्वार महाकुंभ है, ऐसे में वहाँ पर सभी लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है और साथ ही साथ जो 12 राज्य हैं जो उत्तराखंड पहुँच रहे हैं जहाँ के लोग, उनको नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है, उन लोगों को भी अभी जो है जानकारी का अभाव है। तो ऐसे में खास तौर पर प्रशासन को नज़र रखनी होगी कि कौन से लोग कहाँ से पहुँच रहे हैं, क्योंकि सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या फिर ट्रेन के माध्यम से तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग हो रही है उस टेस्टिंग को तब तक उन लोगों को जो है घर ना भेजा जाए जब तक उन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा और सुबह से भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हम बात करें देहरादून रेलवे स्टेशन की, तो यहीं पर भी जो 17 लोग पॉजिटिव आए सुबह, उनको जो है करीब 1 घंटे बाद ही जानकारी दी गई कि वो पॉजिटिव है और 1 घंटे बाद जब उनको ये जानकारी दी गई तब तक वो लोग जो है अनेकों जगह जा चुके थे। हालांकि अब प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अब उनको जो है क्वारंटीन कर दिया है, जिनको होम क्वारंटीन की आवश्यकता थी होम क्वारंटीन कर दिया है, जिनको अस्पताल जाने की आवश्यकता थी उनको कर दिया और लगभग जो सभी जो पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने कुछ नियम तय कर दिए हैं तो उन नियमों का पालन कितनी और किस हद तक हो रहा है, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। जी, ग्राउंड रियलिटी तो आपने बताई दी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, जिस बात को लेके ये नियम बनाया गया कि 12 राज्यों से लोग आएंगे तो उनको अपनी 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा, अगर ऐसा हाल रहा जो अभी देहरादून में दिखाई दिया है तो इस आदेश का या इस योजना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेंद्र जी आप, और मुझे नहीं लगता कि धर्म में कहीं भी ऐसा कहा गया है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर और दूसरों की जान को जोखिम में डालकर हमें पूजा करने की या धर्म का निर्वाह करने की जरूरत है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि भूखे पेट होए ना भजन गोपाला। तो क्यों हम कितनी बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं, हम इतने लोग देखिए आएंगे, वो एक कॉमन प्लेस में रहेंगे, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे, सब लोग कहीं कॉमन जगह बैठ के खाना खाएंगे, सब लोग एक कॉमन जगह पे नहा रहे हैं, कितना ज्यादा कांटेक्ट हो रहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, और दिन भर में आपके कांटेक्ट पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। आपके सोचिए कि कैसे आप इन लोगों में कांटेक्ट ट्रेसिंग करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव आ गया, वो व्यक्ति दिन भर में कितनी जगह गया होगा, कितने लोगों से मिलेगा। और अभी जब ये लाखों का सैलाब जब सामने आएगा, अभी जब ट्रेन में इतने लोग उमड़ उमड़ कर आएंगे, उस गाड़ियों से आएंगे, सब चीजों से आएंगे, तब आप कैसे इतनी क्राउड को संभालेंगे, कैसे आप कोरोना जैसे संक्रमण को जो छोटी छोटी शादियों से, छोटे छोटे आयोजनों से बम बन के फूट के निकल रहा है, आप इतने लाखों लोगों में ये मान के चल रहे हैं कि ये बम नहीं फूटेगा या यहाँ से संक्रमण नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि दोबारा सोचने की जरूरत है और लोगों को भी सोचने की जरूरत है। आप छोटे छोटे बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेकर के कुंभ मेला पहुंच गए हैं, आप उनकी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्यों नहीं लोग परिवार समझ रहे हैं इस वक्त कि ये वो समय नहीं है, अभी भी संयम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पिछले साल जब इतने मामले थे तब लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, और आज जब उससे कहीं ज्यादा गुना मामले हैं तो लोग बिल्कुल अपना डर खत्म करके ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो अब जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो टेंडेंसी है, इससे ना केवल हम खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि औरों की भी डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर पीयूष चौहान हमारे साथ हैं और सर्जन हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीयूष, आप बेहतर समझ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग कैसे काम कर रहा है उत्तराखंड का, मुझे लगता है सबसे बेहतर हम लोगों में आप ही समझ रहे हैं। आपको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी आगे भी ठीक से निभा पाएगा, चाहे वो रेल से आ रहे यात्रियों को चेक करना हो या हवाई मार्ग से आ रहे यात्रियों का हो या फिर सड़क मार्ग से पहुंच रहे यात्रियों का हो? आपको लगता है ये व्यवहारिक रूप से संभव है कि वो लगातार नजर बनाए रखे पैनी और आगे की व्यवस्थाएं ठीक रखें, ऐसा ना हो जैसा कि आज हुआ है? डॉक्टर पीयूष जी, राजेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती है, इससे ज़्यादा हर मनुष्य की स्वयं ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में थोड़ा अवगत हों, इसके बारे में पढ़ें कि बीमारी है क्या बेसिकली। देखिए, जो पुराना कोरोना था, कोविड लास्ट ईयर जो था, उसमें देखते हैं अगर हम, ये जो नया स्ट्रेन है ये कोविड का, इसके बारे में स्टडीज़ बहुत कम हुई हैं अभी तक, ठीक है ना। तो जो स्टडीज़ इसके बारे में नहीं है ना, तो हम इसके बारे में एक देखिए सब हिट एंड ट्रायल है ये। हम इम्यून सिस्टम की दवाइयाँ हैं, खाते हैं, है ना, प्रशासन ऐसा बोलता है, लेकिन जो
आ रहा है, ये प्रशासन के साथ साथ स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे जगह जगह जाना अवॉइड करें, है ना, भीड़ में ना जाएं। और लेकिन भीड़ तो होगी सर, तो देखिए अब आदमी ट्रेन से आएगा। नहीं, भीड़ डॉक्टर पीयूष, भीड़ इसलिए होगी क्योंकि कुंभ का मामला है, कुंभ का आयोजन है, तो भीड़ तो बहुत स्वाभाविक है और इसीलिए नेगेटिव रिपोर्ट आने की बात कही। जी जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन देखिए, आस्था तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन आस्था के साथ साथ मनुष्य की स्वयं जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में पहले पढ़े, देखे कि ये बीमारी है क्या, है ना। ये इन्फेक्शियस डिजीज के उसमें आता है एंड इट इज़ अ वेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। तो इसका स्प्रेड होना जो है, सबसे जो इसके बारे में डेंजरस चीज़ वो ये है कि ये साइलेंट है बेसिकली ना, एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो एक बार जब ये स्प्रेड कर जाता है, यूजुअली अननोटिस चला जाता है बहुत सारे लोगों में। इसके सिम्टम्स और कोल्ड के सिम्टम्स यूजुअली सेम है। जनरल फ्लू आता है तो लोग इसको समझते हैं इट्स अ सॉर्ट ऑफ जनरल फ्लू, लेकिन इसी कैटेगरी में जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जो सीवियर इलनेस जिनको है, जैसे कि हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, है ना, लीवर एलिमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए इट इज़ रादर अ किलर, है ना, ये घातक साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग अननोटिस्ड हैं वो इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, भीड़ में जाएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिसके आने का मतलब इसका फैलना निश्चित है। प्रशासन को सख्त से सख्त कदम इसमें उठाने पड़ेंगे। लेकिन अब बात अर्थव्यवस्था की आती है ना, तो कैसे क्या किया जाएगा इसके बारे में बहुत ही ना गंभीर विषय, इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से आपको लगता है कि इस पे फिर से एक बार इसको एनालाइज किए जाने और सोचे जाने की जरूरत है? देखिए, एनालाइज तो इसको कर ही रहे हैं सब लोग, अराउंड ग्लोबली इसको एनालाइज किया जा रहा है। मैं अभी उत्तराखंड में जो कुंभ हो रहा है आयोजन, इसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ सर। कुंभ, देखिए, ये कुंभ तो आयोजन होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक का आना, इस पर रोकथाम होनी चाहिए थी। इसके विजुअल्स, ऑडियो, सबको मतलब ऑडियो वीडियो पहुंचाए जा सकते थे। धर्म का मामला है तो गंगा जल सभी के पास अवेलेबल होता है घरों में, अपना पूजा करें, प्रभु का नाम लें, मंदिरों में जाएं, लेकिन यहाँ इकट्ठा होना पब्लिक को। डॉक्टर पीयूष ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ये ठीक है कि धर्म भावनाओं से जुड़ा है, ये ठीक है कि धार्मिक आयोजन होने चाहिए, लेकिन आखिर बात क्या है कि जो लोग धार्मिक हैं या जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को यह भान ही नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे के सामने हैं और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और खुद कितना जागरूक रहना चाहिए। शासन या प्रशासन एक हद तक ही उनकी मदद कर सकता है, आखिरकार जागरूक तो उनको ही होना पड़ेगा जो वो दिखते नहीं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और आपकी बात से भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि इस वक्त समझदारी हमें दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर से प्रशासन के लिए भी। देखिए, अगर आप, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला, अगर आप इस तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं तो शायद हम, जैसे अयोध्या के मंदिर का हमने पूरे में प्रसारण देखा, इस तरह से अगर हम इन त्योहारों का भी प्रसारण करें और लोगों को एक समय दें कि इतने बजे आप घर में बैठ करके ये पूजा कर सकते हैं और इस तरह से, इस विधि से पूजा कर सकते हैं, तो वो कहीं बेहतर तरीका होगा, इसकी बजाय कि हम लोगों को आने दें। कितने लोग रास्ते में और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं जब तक कि उन्हें पता चलता है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू के दिनों में टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है और आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उतने दिनों में आप बार बार लोगों को कोरोना फैला रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक है। और देखिए, धर्म हमें परोपकार और देशभक्ति ही सिखाता है। अगर आज हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे तो हम जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी एक तरह का परोपकार ही है जो हम कर रहे हैं। हम अपने देश के प्रति इस वक्त सजग नहीं होंगे अगर, तो इस युद्ध में जीतना असंभव है। कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये तस्वीरें हम सामने देख रहे हैं और तरह पूरे भारत से उमड़ करके लोग आ रहे हैं और फिर वो वापस अपने घरों में जाएंगे। डॉक्टर स्वाति, क्या इसके पीछे, इस लापरवाही के पीछे एक वजह आपको ये नहीं दिखती कि लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं 1 साल के अनुभव के बाद और उनको लगता है कि कुछ खास हमको तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, हम जाएंगे और अगर हो भी गया कुछ तो हम सुरक्षित लौट आएंगे? बिल्कुल राजेंद्र जी, और देखिए अब क्या है कि एक तो बीमारी के बारे में हमें जितनी भी नॉलेज हो गई है उससे अब हमें, जो हमने कुछ एसिम्प्टोमेटिक केसेस देखे हैं या माइल्ड केसेस देखे हैं, उससे हमारे मन में यह धारणा आ गई कि शायद कोरोना बस हल्का फुल्का बुखार ही होता है और घर पे 4-5 दिन रहने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन आप बहुत सारे उन लोगों को अनदेखा कर रहे हैं जो लोग बहुत सिक हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है, जहाँ लोगों की मृत्यु भी हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजीवन इस कष्ट को भुगतेंगे क्योंकि उनके लंग में ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जो जिंदगी भर उन्हें तंग करेगा। तो हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि हमारे परिवार में माइल्ड डिजीज आएगी और दूसरे परिवार में सिवियर डिजीज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन से परिवार में किस
तीव्रता की बीमारी होने वाली है, इस बात को कोई नहीं जानता जी। है। इसलिए हमें प्रिकॉशन ही आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा तरीका है। और दूसरा वैक्सीनेशन, अब हम जानते हैं कि टीकाकरण शुरू हो चुका है और 45 साल से ज्यादा लोगों को भी अब टीकाकरण की म्याद में ले लिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कम जाने की बजाय अगर मुझे लगता है टीकाकरण के लिए जाएं और अगर वहां जाके टीका लगवाएं तो वो हमारे देश के लिए आज ज्यादा अच्छा होगा, उससे बिल्कुल। परिवारों का भी ज्यादा भला होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोग जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए, लगता है लोगों के जहन में वो बातें नहीं हैं या लोग उससे सचेत नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर पीयूष, स्थितियां बदलती देख रहे हैं आप, आने वाले दिनों में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं क्या इस मोड़ से? देखिए, स्थिति तो बिल्कुल बेहतर हो सकती है, लेकिन जागरूकता इसके लिए ना एक सबसे बड़ी चीज़ है। वो जागरूक जो है प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन कैसे कर सकता है कि कुंभ में आने के लिए जो है जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी जाएं कि भाई जो यहाँ आना चाहते हैं किस लिए आना चाहते हैं, बेसिकली वो धार्मिक आस्था है। तो आस्था का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को ले जाके एक ऐसे मुंह में झोंक दें, है ना, जहाँ पे बीमारी इतना बड़ा विकराल रूप ले सकती है, भयावह स्थिति हो सकती है। तो इससे बेहतर होगा कि प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए। जी जी। रवि, प्रशासन तैयार दिखता है आपको आने वाले दिनों में? क्या कोई सबक सीखता दिखा आपको आज? जी राजेंद्र जी, देखिए जो आज का जो ये पहला दिन था और आज से ही तमाम जो 2 दिन पहले इस तरीके की जो गाइडलाइन जारी हो गई थी वो फिलहाल लोगों के लिए तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था वो आज बिल्कुल नहीं दिखा है। लेकिन एक और अपडेट मैं दे दूं जो अभी तक मुझे मिल पा रहा है। अगर मैं देहरादून रेलवे स्टेशन की बात करूं तो ट्रेनों से आने वाले जो यात्री हैं उनमें से 31 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अभी तक की जो संख्या है, यानी कि संख्या बढ़ गई है और करीब 31 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जो चिंता की बात है। यानी कि साफ इशारा करता है जो बात हम कर रहे थे कि अगर ये लोग पहले ही अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते तो आज 31 लोग देहरादून के अंदर कोविड पॉजिटिव लोग नहीं पहुंचते। और ऐसे में वो 31 लोग भी वो हैं जो हम कह रहे हैं कि वो पहले ही यहाँ से चले गए थे, बाद में रिपोर्ट आई है, प्रशासन ने बाद में उन्हें सूचित किया है, तो ये लोग किसी और से मिले होंगे जो और संक्रमण को बढ़ा सकता है। तो ये चिंता का विषय है। ऐसे चीज़ पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग बिना नेगेटिव रिपोर्ट्स के यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको कम से कम क्वारंटीन करने, यानी कि कुछ देर तक वेटिंग में बैठाने की व्यवस्था की जाए जब तक कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है। तो इस और प्रशासन को ध्यान देना होगा। फिलहाल आज के अगर हम पहले दिन की बात करें तो आज काफ़ी खामियां जो है हमने तमाम जगहों पर देखी है। देहरादून ही नहीं, तमाम हमारे एबीपी गंगा की टीम ने तमाम जो और बॉर्डर्स हैं वहाँ पर इस तरीके की खामियां आज देखने को मिली हैं। तो ये आशा हम कर सकते हैं कि कल से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं और इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता उम्मीद ही कर सकते हैं हम, अगर नियम बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नियम बनाए गए तो नियम का सख्ती से पालन हो। बिल्कुल हम उम्मीद ही कर सकते हैं प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से कि वो इसका सख्ती से पालन कराएं। और आपने एक और चिंताजनक बात कह दी कि पहले तो 19 ही पॉजिटिव का फिगर था, अब 31 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं और न जाने इन्होंने किसमें संक्रमण फैलाया होगा और वो तादाद कितनी हो सकती है। इससे बहुत बड़े सबक सीखने की आवश्यकता है, नहीं तो संकट बहुत बड़ा हो सकता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। रवि केंतुरा, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर पीयूष, आप सभी का बहुत धन्यवाद।